एक गांव के 300 साल पुराने कुएं के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहा करती थी। ये भयानक चुड़ैल रोज़ रात इस कुएं से बाहर आकर कुएं के बाहर खड़ी होकर आने जाने वालों का इंतज़ार करती थी और उस वक्त वहाँ से जो भी गुज़रता ये इसको अपना शिकार बना के मार के खा जाया करती थी। ये भयानक चुड़ैल 300 साल पुरानी थी और ये खूबसूरत लड़कों को मार के खा जाया करती थी। इसी तरह का एक हादसा कुमार के साथ पेश आया, जो कि अपने गांव से देर अपने घर की तरफ जा रहा था। ये पैदल चलता चलता अपने घर की तरफ जा रहा था। ये शाम का समय था। कुमार शहर के उस पार दूसरी तरफ काम के लिए जाया करता था और शाम को ये ऐसे ही लौटता था। लेकिन आज बारिश ज़्यादा होने की वजह से रोड पर काफ़ी ज़्यादा पानी था, इसलिए कुमार जंगल के रास्ते से होता हुआ जा रहा था। कुमार जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, जंगल का काला अंधेरा चारों तरफ छाता जा रहा था। अभी कुमार जंगल के रास्ते से जा रहा था कि इसको एक जगह से बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई दी। कुमार ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अभी कुमार ये देख ही रहा था कि इसकी नज़र बराबर में कुएं पर पड़ी। शायद ये आवाज़ इसके अंदर से आ रही थी। कुमार इस कुएं को देखने के लिए इस कुएं की तरफ बढ़ा और ये जैसे ही इसके करीब गया तो इसने बहुत ही भयानक चीख सुनी। ये चीखों की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। कुमार को इस बात का पता चल गया था कि ये आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही थी। शायद राधिका नाम की वो चुड़ैल उस कुएं से निकल के बाहर आ रही थी। राधिका आहिस्ता आहिस्ता कुएं पर चढ़ती बाहर आ रही थी। कुमार कुएं के अंदर झांक के देख रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद इसको अंदाज़ा हो गया था कि इस कुएं के अंदर कोई मौजूद है और अचानक कुमार की नज़र ऊपर आती राधिका पर पड़ती है और वो धीमी कदमों से पीछे हटता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही भयानक चुड़ैल होती है। अभी ये पीछे हट ही रहा होता है कि भयानक चुड़ैल राधिका इसके सामने आ जाती है और हंसने लगती है। ये इसको देखकर ठट्ठे मार मार के हंस रही होती है। इसको हंसता देख कुमार काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। शायद कुमार को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे मार देगी, इस वजह से ये इससे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है और ये इसको बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। राधिका इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और उसको मारना शुरू कर देती है। राधिका अपने लंबे दांत इसकी गर्दन पे गड़ाकर इसका सारा खून चूस जाती है और अपने हाथ से इसको मारती है। जिस्म का सारा खून ख़त्म होने की वजह से कुमार की उस वक्त मौत हो जाती है और वो तड़प तड़प के मर जाता है। राधिका हंसती हुई वापस कुएं के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एनिमेटेड कार्टून हॉरर स्टोरी। अगर आप ऐसी और एनिमेटेड हॉरर स्टोरियाँ देखना चाहते हैं तो अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, एनिमेटेड हॉरर स्टोरियाँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनती हैं, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।